है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीआईडी क्लासेस पे। और आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं एमसीक्यू लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर का नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णमाचारी। दूसरा ऑप्शन है बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा है बीपी मेनन एवं अंबेडकर। और चौथा है अंबेडकर एवं कृष्णमाचारी। तो कैन यू गेस विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर? बिल्कुल बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो ये सम्मिलित हुए थे। तो इनका सम्मिलित होने का क्रम क्या है, यही हमको चुनना है। ठीक है, तो पहला है पुलिस कार्रवाई द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा, विलय पत्र द्वारा, विलय पत्र, जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई। और तीसरा ऑप्शन है जनमत संग्रह, पुलिस कार्रवाई, विलय पत्र। और चौथा है जनमत संग्रह, विलय पत्र और पुलिस कार्रवाई। तो जूनागढ़ कैसे सम्मिलित हुआ था ये बताना है हमको। ठीक है, तो जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह द्वारा सम्मिलित हुआ था भारतीय संघ में। हैदराबाद जो है पुलिस कार्रवाई द्वारा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा। विलय पत्र भारत के प्रधानमंत्री को लिखा गया था और तब जो है यह सम्मिलित हुआ था। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ठीक है, चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1। देखिए जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जो है सीरीज प्रोवाइड करूँ ताकि आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। देखिए भारतीय संविधान में जो है दोनों का उल्लेख किया गया है, भारत भी और इंडिया भी, यही दो शब्द यूज किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? अब देखिए चार ऑप्शन है, राज्य पद्धति का प्रकार व स्रोत, देश का नाम व राज्य पद्धति का प्रकार, देश का नाम व दर्शन और राज्य पद्धति का प्रकार व दर्शन। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। बिल्कुल मैं बताता हूँ, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बिल्कुल देश का नाम, पहला भारत जो है देश का नाम है और संघ क्या है, राज्य पद्धति का प्रकार है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है? किसको? संसद को। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4। तो कैन यू गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एग्जैक्टली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 जो है करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, संसद की और राज्यपाल की। तो ये चार विकल्प हैं, तो चार विकल्प में से कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल बी जो है आपका करेक्ट है, राष्ट्रपति की मंजूरी जो है आवश्यक है। राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देगा तो चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा है भाग क, ख, ग, घ 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए। भाग ग में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे। और चौथा है भाग क में उन राज्यों को सम्मिलित किया गया था जहां गवर्नर जनरल का शासन था। तो अब इसमें देखिए क्या है, उपर्युक्त में कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं या सत्य हैं? केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन का जो है आपको चुनना है कौन सा सही होगा। बिल्कुल ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है डी आंसर जो है
सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात। इसका तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल तेलंगाना जो है करेक्ट आंसर है। ये 29वां राज्य बना भारत का। ठीक है, फिलहाल जो है वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य की श्रेणी से हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है क्या फिर 28 राज्य हो गए हैं, जबकि बीच में क्या था 29 राज्य थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा नाम रखा गया, यह अधिनियम कब आया? ठीक है, उड़ीसा नाम परिवर्तन, पहले उड़ीसा था, बाद में इसको क्या किया गया है? ओडिशा, 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 ओडिशा नाम रखा गया है। यह अधिनियम कब आया? 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 2011 में। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है, 67वां, 69वां, 68वां या 70वां? ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 69वां। ठीक है, 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में एक सत्य है। ठीक है, और वो कौन सा सत्य है हमको ढूंढना है या पता करना है। देखिए लिखा है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी करेक्ट नहीं है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो दादरा और नगर हवेली जो है 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, और बाद में जो है इसको क्या किया गया? आज़ाद करवाया गया। ठीक है, तो ये जो है दादरा नगर हवेली यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन हैं, तो मैं डायरेक्ट, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए डायरेक्ट आंसर ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो डन है। तो नागालैंड जो है, पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन होगा कि सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, 30वें संशोधन, 32वें संशोधन और 35वें संशोधन और 42वें संशोधन। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 के 4 ऑप्शन है, 34वें, 35वें, 36वें, 37वें। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है 36वें वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया, कब आया? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर 2000 को या 1 जनवरी 2000 को? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल आप गेस कर सकते हैं, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है बनाया गया था या अस्तित्व में आया था। बना तो पहले से ही था लेकिन अस्तित्व में आया था, यानी उसको दर्जा प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है, क्या है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनका जो आरोही क्रम है वो हमको बताना है। देखिए ये भी पूछा गया है, यूपी आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला ही है कि नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बाकी विकल्प पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए, और नीचे दिए गए जो कूट हैं उसी से करना है। जैसे कह रहा है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम, तो आप गेस कर सकते हो कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, सबसे पहले
आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, उसके बाद हरियाणा का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का और तब सिक्किम का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1856, 1953, 1957 और 1960। ये क्रमशः 4 ऑप्शन थे। कैन यू गेस विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? तो 18 का जो है आपका 1953 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1953 जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु या राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है? कह रहा मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही गलत मिल गया हमको कि मैसूर राज्य का नाम जो है नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका असत्य है, असत्य पूछा है तो यही जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैसूर राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु नहीं रखा गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही मतलब घटते हुए, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तो ये सही नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये भी सही नहीं है। राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा ये जो है क्या है, सही है, करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो 21 का जो ये क्वेश्चन जब प्रिपेयर किया गया था ये तब का है, और ये यूपीपीएससी मेंस 2013 में पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, ना कि करंट के अकॉर्डिंग है। तो 21 का जो ऑप्शन है वो है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा और पुडुचेरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का प्रस्ताव है? ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है लद्दाख और जम्मू, लद्दाख और कारगिल, लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए अभी मैंने वीडियो में जिक्र किया है कि जो जम्मू कश्मीर है अब वो राज्य नहीं है, अब वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस प्रस्ताव में जो है 2 नए राज्यों को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मंजूरी प्राप्त हुई। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर को तो बनाया गया, साथ ही साथ लद्दाख को भी बनाया गया। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी आप जानते ही होंगे कि श्रीनगर है और जम्मू है, और लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा धौर आयोग 1948 का अधिदेश था? ठीक है, अध्यादेश था। राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यह संतुष्टि देना कि नए राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना, और यह परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र प्रदेश में अंतरित किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। देखिए ये भी CAPF एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। ठीक है, मैं इसका करेक्ट आंसर ही आपको बताता हूँ। बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद जो है कूट हमको बताना है, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी अनुच्छेद 3 के द्वारा, या अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा यानी संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। ये 24वां है। और 24वें का जो
करेक्ट जो कूट होगा मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सा सही होगा। तो जो कि इसमें दिया है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। तो जो अनुच्छेद 3 है यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो यही कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। और किसी भी राज्य का जो क्षेत्रफल जो है वह बढ़ा सकेगी, यह भी करेक्ट है। जबकि किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा नहीं कर सकती है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं कर सकेगी। तो यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका क्षेत्र राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति या पद्धतियां सही हैं? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत द्वारा तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, राष्ट्रपति की अनुशंसा से, जो आमतौर पर विधेयक को उस या उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं। और इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो जो है तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से। तो अब इसमें जो चार ऑप्शन है आपके पास, केवल 1 और 2, ठीक है, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, आद्यतम से प्रारंभ करके। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय। तो इसके लिए जो है आपके पास ऑप्शन है और ये जो है कूट 1 होगा, ठीक है। देखिए कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये CDS सेकेंड एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा, ठीक है, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नागालैंड, मेघालय और सिक्किम तब अरुणाचल प्रदेश होगा, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो भारत संघ अमेरिकन की अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है, अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं और भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट यहाँ पे है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको यही बता देता हूँ कि 1, 2, 3 सही है। क्यों? क्योंकि भारत संघ अमेरिकन की अपेक्षा कैनेडियन फेडरेशन की भांति अधिक है, अवशिष्ट भारत संघ शक्तियाँ संघ में निहित हैं और भारत संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। तो ये आपका 27 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो भारत के भूभाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, ठीक है। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र व समाविष्ट हैं और तीसरा है इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 1, 2 और केवल 1 और 3, 1, 2, 3 सभी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कूट जो है सही होगा? तो ये सभी सही है। इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, प्रथम अनुसूची, ठीक है, सभी। तो 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा।